हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई इंटरेस्टिंग सी वीडियोस के अंदर। आज की वीडियो में हम जो है आपके जो पूरे मंथ के सवाल होते हैं इन सवालों को पिकअप करने वाले हैं और पूरे सवालों का आज की वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप यानी कि वन वन करके सारे सवाल जो हमें कमेंट में इस पिछले मंथ में हमें रिसीव हुए थे उन सारे कमेंटों का जवाब मैं इस वीडियोस के माध्यम से आपको देने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो लास्ट तक कंप्लीट वॉच करना क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला। हो सकता है कि आपका भी सवाल इस वीडियोस के अंदर पिकअप किया जाए और उसका मैं प्रॉपर सही तरीके से आपको जवाब भी दे सकूं। जैसे कि आपको पता होगा कि मैं ज्यादातर हर एवरी मंथ यानी कि एवरी मंथ में संडे कमेंट बॉक्स बनाने की कोशिश करता हूं। उस कमेंट बॉक्स में आपके जो चुनिंदा कमेंट होते हैं उन सारे कमेंटों का रिप्लाई मैं यहां पर करने की कोशिश भी करता हूं। तो दोस्तों देर ना करते हुए करते हैं इस वीडियो संडे कमेंट की शुरुआत। तो यहां पर सबसे पहले मैं अपना वाइट स्टूडियो ओपन करूंगा, उसके अंदर आपको प्रॉपर वन बाय वन करके सारे कमेंट आपको इस मंथ के उनका जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले मैं अपना वाइट स्टूडियो ओपन करता हूं। ये मेरा वाइट स्टूडियो ओपन हो गया है। अब इस वाइट स्टूडियो के अंदर हम यहां पर चलते हैं वही कमेंट वाले सेक्शन के अंदर। अब इस कमेंट वाले सेक्शन के अंदर जाने के बाद में हमें सबसे पहला कमेंट मिला 4 घंटे पहले मिला था भैया मोहम्मद उस्मान साहब का। इन्होंने बोला है थैंक्स, यानी कि इनको हमारी वीडियोस बहुत पसंद आया है और इनका जो भी यानी कि जो इनका जिस मकसद से इन्होंने वीडियोस वॉच किया है वो मकसद यहां पर पूरा हो गया। यानी कि थैंक का मतलब सिंपली यही होता है। तो उसके बाद अगर दूसरा कमेंट हम देखें तो यहां पर ये भाई देख रहे हैं थीस्टा ब्लॉगिंग वैगी, यानी कि ये पाकिस्तान से है। इन्होंने लिखा है भाई मैं पाकिस्तान से हूं, मुझे सेटअप का बटन मिला है, अब क्या करूं, पाकिस्तान में मोनेटाइज एलिजिबल नहीं, यानी कि नहीं, अगर दुबई में ऑन करूं तो क्या पाकिस्तान बैंक अकाउंट हो सकता है। तो मैं भाई साहब यही आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपके पाकिस्तान के अंदर आपका जो है फेसबुक मोनेटाइजेशन एलिजिबल यानी कि वैन है तो आप भैया इस फेसबुक पेज से पैसे नहीं कमा सकते। अगर आपके पास पाकिस्तान में मोनेटाइजेशन एलिजिबल है तब आप पैसे कमा सकते हो, वरना दुबई रह के या फिर आप कहीं भी रह के इस पेज से पैसे नहीं कमा सकते। हाँ, हो सकता है कि आप अगर दुबई से इसको रन करते रहें और उस पर कंटेंट डालते रहें तो हो सकता है कि आपका दुबई के आइडेंटिटी के हिसाब से ये जो है आपका पेज मोनेटाइज हो जाए और इससे आप पैसे कमा लो। ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सवाल है भाई साहब, हम बात करना चाहते हैं, आलिम शेख ने इन्होंने लिखा है कि हम बात करना चाहते हैं। उसके बाद लिखा है आर बी बेटर जो बताया था वह करके सही है, उसमें वॉच टाइम जड़ेगा कि नहीं, इन्होंने लिखा है। इनका जिलने का मतलब ऐसा ही है। तो मैंने इस वीडियोस के अंदर यानी कि ये मेरे वीडियोस तो किसी और टॉपिक के ऊपर है, बट इन्होंने जो सवाल पूछा है वो ऑलमोस्ट किसी और टॉपिक के ऊपर पूछा है। नेक्स्ट इनका सवाल और देखेंगे क्योंकि इनके और भी बहुत सारे कमेंट मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर मुझे मिले थे। अब यहां पर इनका सवाल छोड़ देते हैं क्योंकि अलीम शेख का जो सवाल है वो थोड़ा समझ से बाहर है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल अगर इनका मिलता है तो इनको प्रॉपर जवाब देने की कोशिश करूंगा। यहां पर इनका जो है यहां पर आया है हाउ टू बाय सेल एंड यूट्यूब चैनल के टॉपिक को लेकर मैंने एक वीडियोस बनाया था। यहां पर आई हैव टू सेल माई चैनल इन एक्सचेंज ऑफ चैनल, यानी कि ये चाहते हैं कि भैया मैं अपने चैनल को यानी कि बेचना चाहता हूं या फिर उससे अपने चैनल से किसी दूसरी कैटेगरी का चैनल बदलना चाहता हूं। तो देखो अगर भाई अगर आप YouTube चैनल को सेल करना चाहते हैं या फिर उससे चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हो, क्योंकि आपको इसी कमेंट के अंदर कोई ना कोई बंदा ऐसा कमेंट में रिप्लाई आपको मिलेगा जिससे आप उससे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मैंने यहां पर आपको और भी सारी चीजें बताई थी कि इंस्टाग्राम पे अगर आप मुझे डीएम करके यानी कि कमेंट करते हैं तो हो सकता है कि मैं आपके चैनल को बारीकी से देखूं और उसको समझूं और हो सकता है कि उस चैनल को सेल आउट भी कराने की कोशिश करूं। या अगर आपको एक नया चैनल चाहिए वो भी मोनेटाइज कम प्राइस में तो आप भाई मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी इस चैनल के अबाउट सेक्शन के अंदर आपको हमेशा मिल जाती है, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाती है। उसके बाद यहां पर आता है मेरा हाउ टू पहले स्टॉप लॉस लोडर एंड टारगेट इन एम स्टॉक। तो एम स्टॉक को लेकर मैंने बहुत सारी वीडियोस पहले लगभग अब से 6 मंथ पहले मैंने बना रखे थे। उन वीडियोस पर एक सवाल मेरा आया स्कैल्पिंग के लिए सबसे बेकार ऐप है। हाँ, ये बात मानता हूं कि भाई अगर आप ट्रेडिंग में कुछ इंटरेस्ट रखते हैं यानी कि ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं तो भैया उसके लिए भी हमसे जुड़े रहे क्योंकि हम कुछ ट्रेडिंग के टिप्स भी आपको देते हैं। इसमें क्या है स्कैल्पिंग के लिए सबसे बेकार ऐप है यानी कि एम स्टॉक। तो ध्यान रखना अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो भैया
एम स्टॉक को यूज मत करिएगा, क्योंकि भाव सही बोला है भाई ने, बिल्कुल करेक्ट बोला है, मेरे मतलब से ऐसा ही ऐप है। बट भैया हमारा क्या है, हम एक वीडियोस बनाना होता है, वीडियोस में ये नहीं बताया जाता कि आपको ये चीज अच्छा है कि नहीं है, ये आपको यूज करके और बेहतर पता चलेगा कि भाई कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मेरा एम स्टॉक में एक डीमेट अकाउंट है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको यूज करने के बाद पता चलती है। उसके बाद यहां पर आलिम शेख का फिर से एक कमेंट आया है, इन्होंने पूछा है मैं आपकी वीडियो देखता हूं, सही बताना भाई ऐसी गलती ना हो जाए जिससे, यानी कि इन्होंने ओवरऑल ये पूछा है कि जिस तरीके से हम जो हमें एक सीक्रेट ट्रिक दी जाती है अपना वॉच टाइम काउंट करने की फेसबुक के अंदर, क्या उससे असल में आपका वॉच टाइम काउंट होता है। तो कहने का मतलब है भैया मुझे इस तरीके के बहुत सारे कमेंट आपको मिले, बहुत सारे इनके भाईजान की कमेंट है, ठीक है। तो इनका जवाब मैं दे दूं तो जवाब इनका यह है कि भैया जो ट्रिक मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है उस ट्रिक को आप एक बार अप्लाई करिए, उस तरीके से फॉलो करिए, उसकी सारी सेटिंग देखिए, क्या तरीका मैंने आपको बताया है उस तरीके के हिसाब से, यानी कि वॉच टाइम 60,000 वॉच टाइम जो हमें कंप्लीट करना होता है फेसबुक के मोनेटाइजेशन के लिए, उसको आप कंप्लीट कर लीजिए। कंप्लीट करेंगे तो आपको एक दिन का रिजल्ट में ही पता चलेगा कि उससे वॉच टाइम आपका काउंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं इसमें दावे के साथ नहीं कह सकता हूं कि उससे ही आपका वॉच टाइम काउंट होगा कि नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर सिस्टम यह है कि जो तरीका मैं बताया हूं उस तरीके से मेरे हिसाब से तो भाई साहब 99% वॉच टाइम काउंट होता है, क्योंकि कुछ लोगों ने अपना वॉच टाइम काउंट भी किया है और उन्होंने मुझसे बोला है। उसके बाद यहां पर देखेंगे भैया इनका है हाउ टू बाई सेल एंड चैनल के ऊपर है, चैनल वाला छोड़ देते हैं हम। इसके बाद यहां पर आता है भाई मेरे चैनल सेल करवा दो प्लीज, बहुत जरूरत है पैसे की। तो यार भाई साहब ये अपना चैनल बेचना चाहते हैं, सन्नी भाई कोई हैं, तो ये अपना चैनल सेल करना चाहते हैं भैया। अगर किसी का चैनल इनको चाहिए तो मेरी वीडियोस के कमेंट सेक्शन में आप देखेंगे जाके तो आपको इनका कमेंट मिल जाएगा, या फिर मेरी कम्युनिटी पोस्ट के अंदर इनका कमेंट मिल जाएगा, आप इनको रिप्लाई कर दिए। अगर इनका चैनल आप खरीदना चाहते हो तो खरीद लीजिए भाई साहब, क्योंकि यहाँ पर अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको ढूंढनी पड़ती है, यहाँ पर मिल जाती है। उसके बाद आप देखें यहां पर दिखा थैंक यू सर, बहुत दिन बाद मेरा अकाउंट ऐड हुआ है, यानी कि मैंने एक टॉपिकल वीडियोस बनाया था जिसके अंदर मैं फेसबुक में ये बताया था कि फेसबुक में टैक्स इन्फॉर्मेशन किस तरीके से फिलअप करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने टैक्स इन्फॉर्मेशन फिल करने में बहुत तरह की गलती की है। उन गलतियों के हिसाब से अगर देखें तो इन्होंने भाई साहब ने बोला है थैंक यू सर, बहुत दिन के बाद मेरा अकाउंट ऐड हुआ है फेसबुक के अंदर, यानी कि हमारे वीडियोस के वो अच्छा था और वीडियो इनको समझ आया और इस वीडियो को देखने के बाद में इनका अकाउंट फेसबुक के अंदर ऐड भी हो गया है, ठीक है। तो भाई साहब थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक्स बोलने के लिए। उसके बाद यहां पर आता है भाई, यहां पर हम सवाल जो है ट्रेडिंग के अलावा वाले छोड़ देते हैं, उसके बाद हम सवाल ऐसे पिकअप करेंगे जो हमारे खास करके हैं। यहां पर आता है फेसबुक टैक्स इन्फॉर्मेशन में एक दूसरा सवाल आता है भाई साहब, इनका लक्ष्मी करके इनका एक चैनल है, उस चैनल से नाम सवाल आया सिग्नेचर बार बार सही डालने पर भी नहीं हो रहा है, यानी कि अगर आप सिग्नेचर डालते हो लक्ष्मी जी, यानी कि आप टैक्स इन्फॉर्मेशन फिल करने में अगर आप सिग्नेचर में अपना नाम डाल फिलअप करते हो और फिर भी वो यानी कि अपडेट नहीं हो रहा है या एग्री नहीं हो रहा है, तो आप उसको दूसरे तरीके से, यानी कि आप अगर ऐप के थ्रू कर रहे हैं तो आप अपने उसको डेस्कटॉप के थ्रू करिए, अगर डेस्कटॉप के थ्रू कर रहे हैं तो आपको उसको ऐप के थ्रू करिए। आप दोनों में से किसी को एक यूज करिए, या तो क्रोम ब्राउजर पे यूज करिए या फिर ऐप पे यूज करिए। आप दोनों में से एक पे करेंगे तो आपको वो जो प्रॉब्लम है वो 100% मेरे हिसाब से सॉल्व हो जाएगी। इस टॉपिक को लेकर मैंने बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी बना दिए हैं, बट फिर भी अगर किसी को समझ नहीं आता तो मैं यहां पर आपको बता रहा हूं। उसके बाद यहां पर आता है कि फेसबुक पे आउट अकाउंट इंडिविजुअल प्रॉब्लम सॉल्यूशन, यानी कि बहुत सारे लोगों के फेसबुक पे आउट अकाउंट के अंदर ऑटोमेटिकली जो है वहां पर बिजनेस सेलेक्ट आता था। अब बिजनेस इसके अंदर सेलेक्ट आता था तो उनको मैंने बताया था कि किस तरीके से आप इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो, वहां पर इंडिविजुअल लगा सकते हो। तो यहां पर ये ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो इन्होंने मुझसे पूछा है कि ये ऑप्शन नहीं आ रहा है। जिसका ऑप्शन नहीं आ रहा है, ध्यान रखें, जिनका किसी भी तरीके का कोई ऑप्शन नहीं हो रहा है वो हमेशा अपनी फेसबुक ऐप को अपडेट करते रहें। और अगर क्रोम पे काम कर रहे हैं तो क्रोम पे ध्यान रहे, क्रोम पे ऑप्शन हर जगह आते हैं, बट समझना माइंड से थोड़ा अलग अलग आ जाता है, यानी कि ऑप्शन जो है थोड़े किसी मोबाइल के अंदर या किसी डेस्कटॉप के अंदर कहीं होते हैं, किसके अंदर कहीं होते हैं, थोड़ा इसमें चेंजिंग होती रहती है। फेसबुक नए से नए अपडेट हमें दे रहा है अभी प्रेजेंट टाइम में। उसके बाद यहां पर सवाल बाय को लेकर यहां पर है फेसबुक पे आउट अकाउंट सेटअप प्रॉब्लम, ठीक है। तो उसका इसका सवाल पूछा, हेलो भाई प्लीज हेल्प कर दो। तो भाई साहब की क्या हेल्प करना चाहूंगा, इनका सुशांत के नाम से इनका एक चैनल है, 4 दिन पहले इन्होंने मुझे कमेंट किया था और उस कमेंट में इन्होंने पूछा था हेलो भाई हेल्प कर दो। तो भाई किस तरीके की हेल्प चाहते हो आप एक बार इस वीडियो के अंदर कमेंट करिए, किस तरीके का आपको हेल्प चाहिए। मैं हो सकता है कि कोशिश करूंगा कि आपको उसका रिप्लाई देने की कोशिश बहुत ही ज्यादा करूंगा।
अब यहाँ पर मैंने एक वीडियोस ऑलरेडी बना दिए थे रंबल को लेकर, तो यहाँ पर मैं वेट करूंगा, बताना जरूर या किसी और तरीके से। यहाँ पर लिखा है इनका क्या नाम है, कहनाया सैफ है इनका, कोई ऐसी तरीके से नाम है भैया, क्योंकि थोड़ा थोड़ा यूजर हैंडल थोड़े अलग अलग होते हैं, तो उसी हिसाब से मैं इनका नाम नहीं प्रॉपर्ली बता सकता। तो इन्होंने कहा आप बताओ भला हम नेपाल का सिम कहां से लें। तो नेपाल का सिम लेने के लिए यार जाहिर सी बात है, यूपी से सटा हुआ नेपाल है, आप बॉर्डर पर जाइए, वहां पर हजारों तरीके की ऐसी नेपाली सिम मिल जाती है जिसको आप यूज करके एक रंबल अकाउंट बना सकते हो, रंबल अकाउंट को वेरीफाई कर सकते हो, उससे पैसे कमा सकते हो। बट ध्यान रहे, आपको आइडेंटिटी जब तक नेपाल में का ही रखना पड़ेगा, उससे पैसे कमा सकते हो। क्योंकि मैंने भी ऑलरेडी बहुत सारा काम किया है रंबल पे, बट अभी प्रेजेंट टाइम में छोड़े हुए हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको पता है कि एक बिजनेस स्टार्ट किया है, उस बिजनेस में मुझे प्रॉपर टाइम नहीं मिलता था, इसी तरीके से मैं अपने यूट्यूब चैनल पर प्रॉपर टाइम नहीं दे पाता। उसके लिए माफी चाहूंगा भाई साहब, हाथ जोड़कर नमन है सभी से कि भाई साहब मैं जो प्रॉपर टाइम नहीं है, फिर भी जो भी मैं सवाल आपका जवाब दे रहा हूं उसकी आप हमेशा निंदा करिएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा फिर से टैक्स इन्फॉर्मेशन को लेकर एक सवाल है भाई साहब का, इनका है मासूम भैया का है, इनका नाम के आगे नहीं जा रहा है और मेरे पास पैन कार्ड नहीं है। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है और आपका टैक्स इन्फॉर्मेशन फिल करने में पैन कार्ड आपके पास नहीं है, तो आप अपने नाम से जो है टैक्स इन्फॉर्मेशन फिलअप नहीं कर सकते। आप इस टैक्स इन्फॉर्मेशन को आप किसी दूसरे के नाम से बना सकते हैं जिसका पैन अकाउंट है, यानी कि जिसने पैन कार्ड बना रखा है, यानी कि ऑलरेडी आप अपने पापा के नाम से, अपने भाई के नाम से, किसी के नाम से भी आप बना सकते हो, उससे पैसे आपके आ जाएंगे। बेशक अकाउंट आपका होगा, काम आप करेंगे, बट जो पे आउट अकाउंट है वो किसी दूसरे नाम से आप जनरेट कर लीजिए, ठीक है भैया। उसके बाद हमारा दूसरा सवाल है कि एम स्टॉक को लेकर। तो एम स्टॉक के बारे में हम प्रॉपर बात नहीं कर रहे, क्योंकि वो एक ट्रेडिंग ऐप है। ट्रेडिंग ऐप के बारे में हम ज्यादातर यूट्यूब चैनल पर बताने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि ट्रेडिंग में बहुत सारे लोग नए नए फंस रहे हैं, और जो फंस रहे हैं तो भैया हम भी नहीं चाहते कि कोई फंसे, ठीक है, क्योंकि उसके लिए प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। रंबल को लेकर सवाल इन्होंने पूछा है भाई साहब, मशरूम हुसैन ने पूछा है भाई साहब, इन्होंने रंबल पे कितना वीडियो अपलोड करूं। क्या नाम है भाई साहब, आपका नाम लेने में मुझे कंफ्यूजन हो रही है, माफी चाहूंगा, मैंने गलत लिया। रंबल पर कितने वीडियो अपलोड करूं। तो रंबल पर कम से कम आपको 50 वीडियोस अपलोड करने पड़ेंगे, उसके बाद ही आपका रंबल अकाउंट ग्रो होगा। और जब ग्रो होगा ना, तो भैया यूट्यूब से ही पैसा कमेगा, रंबल से ही पैसा कमेगा। जैसे यूट्यूब नया था वैसे आज के टाइम में रंबल भी नया है। अब इसके बाद यहाँ पर सवाल बाई सेल लेके यहाँ पर है। उसके बाद यहाँ पर लिखा, मैं फेसबुक पर वीडियो अपलोड करती हूँ लेकिन ये रियल में भी अपलोड होने लगता है, यानी कि रील में, रियल नहीं लिखा है, रील में भी अपलोड होने लगता है। ऐसा क्या करें कि वीडियो रील में अपलोड ना हो। देखो दीदी, कहने का मतलब है, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, अगर आप रील्स लॉन्ग वीडियो अपलोड करती हो फेसबुक के अंदर, तो फेसबुक के अंदर क्या है कि बाद में वो आपको अप्लाई करता है कि भाई इसको रील्स में करना है कि नहीं करना। अगर आपको उसको डिसएग्री कर दोगे तब आप उसमें रील्स में वो अपलोड नहीं होगा, केवल लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस में ही अपलोड होगा। तो ये आपके हाथ में है कि वो आपकी कमी है, मेरी नहीं है, ठीक है। वो आपको ध्यान करना है कि जब भी आप वीडियो लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस अपलोड करोगे तो आपको बाद में, अपलोड होने के बाद में ऑप्शन आएगा कि भैया इस वीडियोस का कोई भी पार्ट आप रील्स में अपलोड करना चाहते हो कि नहीं चाहते हो, तो आपको उसे डिसएग्री करना, सिंपल सी बात है। बाकी आपका लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो रह जाएगा, शॉर्ट में कोई वीडियो नहीं जाएगा। अगर आप चाहते हो शॉर्ट में वीडियोस क्लिप निकालना तो आप कर सकते हो उसमें भी, ठीक है। आपका सवाल हो गया। इसके बाद यहाँ पर हाउ टू चेंज फेसबुक पे आउट अकाउंट में इन्होंने लिखा है, ओके, चलो कोई दिक्कत नहीं, थैंक यू भाई साहब दीपू टैग जी, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर चैनल बेचने को लेकर है भाई, सरनेम नहीं है तो क्या करें, यानी कि इन्होंने पूछा फेसबुक टैक्स इन्फॉर्मेशन फिल करने में। मैंने वहां पर आपको 3 नाम बताए थे, फर्स्ट एंड मिडिल एंड लास्ट नेम। तो अगर किसी का सिर्फ एक नाम है तो आप ऊपर उस नाम को लिख दीजिए, ठीक है, सिंपली आप ऊपर उस नाम को लिख दीजिएगा। लास्ट वाले दोनों ऑप्शन आपको नील छोड़ देने हैं, यानी कि फेसबुक पे आउट अकाउंट भरते टाइम आपको 3 तरह के नाम मिलते हैं, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम एंड लास्ट नेम। तो आप फर्स्ट नेम भर दीजिए भाई, सेकंड का आपका कोई मतलब है ही नहीं, ठीक है। अगर नहीं ले रहा है तो आप उसमें कुछ भी कोई हिंट लगा दीजिए लास्ट में, वो चल जाएगा, ठीक है, लास्ट में लगा देंगे तो वो चल जाएगा। हो सकता है यार, कंफर्म नहीं है इसके बारे में, बट आप पहले फर्स्ट नाम डाल के देखिए, उसके बाद आप करके देखिए, ठीक है। उसके बाद यहां पर सवाल आया, मनोज दे गुरु जी, भैया धर्मेंद्र जी बोलते हैं, मनोज दे गुरु जी, शुक्रिया भाई साहब, हाथ जोड़ के आपका बहुत बहुत नमन, थैंक यू हमारे चैनल पर आने के लिए, और आपका बहुत बहुत है थैंक यू कहने के लिए, ठीक है। यानी कि आपको वीडियो हमारा समझ आया तो बहुत बहुत थैंक यू। उसके बाद यहाँ पर सवाल बाई सेल लेके है, भाई बाई सेल, बहुत सारे लोग ऐसे, हजारों कमेंट है, मुझे तो लगभग यही मिलती है कि भैया मेरा चैनल बिकवा दो। माफी चाहूंगा मेरे भाई, क्योंकि मैं थोड़ा किसी और बिजनेस में इन्वॉल्व हो गया हूं, इसलिए मैं प्रॉपर टाइम इस वाई सेलिंग पे नहीं दे रहा हूं, माफी चाहूंगा। अगर आपका बिकता है तो आप बेच लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सवाल है, हाउ टू डिलीट नंबर इन फेसबुक
अकाउंट, यानी कि फेसबुक पे अगर आपका एक नंबर ऑलरेडी पड़ा है और उस नंबर को आप रिमूव करना चाहते हो तो उसके टॉपिक को लेकर वीडियोस बनाया था। उस वीडियो में लिखा है वही नहीं हो रहा है, डिलीट ऑप्शन में क्लिक किया है फिर भी पासवर्ड मांग रहा है। जब आप डिलीट करोगे अकाउंट को तो पासवर्ड तो आपका ओल्ड वाला पासवर्ड मांगेगा। सीधी सी बात है भैया, इसमें कोई गलती वाली बात नहीं, कोई मिस्टेक नहीं है। अगर आप किसी भी चीज की आप एडिटिंग करेंगे फेसबुक अकाउंट के अंदर तो आपका जो पासवर्ड है वो आपसे कंफर्म के लिए लास्ट में आपसे फेसबुक मांगेगा। आप चाहे नंबर चेंज करें, चाहे जीमेल आईडी चेंज करें या फिर आप कुछ भी उसमें छेड़छाड़ी करें तो आपसे पासवर्ड जरूर मांगेगा एज ए वेरिफिकेशन के लिए। पासवर्ड दे दीजिए, आपका नंबर वहां से रिमूव हो जाएगा, दूसरा नंबर आप वहां पर लगा सकते हो। टॉपिकली वीडियोस बना दिए हैं, यूट्यूब चैनल पर जाके देखिएगा। उसके बाद देखें तो रंबल को मिला यह हेल्प मी प्लीज 1005 एड एलिजिबल है मेरे रंबल अकाउंट पर मैं क्या करूं प्लीज टेल मी सर, मैं क्या करूं। यानी कि 1005 एलिजिबल है, ऐड है, फिर भी आपको रेवेन्यू नहीं मिला, क्या नहीं मिला आप मेरे को दोबारा कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई समझकर पूरी तरीके से दूंगा, ठीक है। उसके बाद यहां पर हाउ टू चेंज फेसबुक पे आउट अकाउंट को लेकर यहां पर भैया जी दो गलती शो नहीं हो रहा है, यानी कि भैया जी डॉब गलत शो नहीं हो रहा है। यार समझ नहीं आया, माफी चाहूंगा भाई साहब दानवीर जी, मेरे समझ नहीं आया। डॉब DOV डेट ऑफ बर्थ, सॉरी आई एम डेट ऑफ बर्थ शो नहीं हो रहा है। अगर डेट ऑफ बर्थ शो नहीं हो रहा तो आप क्रोम ब्राउजर के अंदर जाइए, वहां पर उसको एडिट करेंगे तो आपका डेट ऑफ बर्थ वहां पर चेंज हो जाएगा। धर्मवीर जी आप दानवीर जी आप उसको जाकर वहां पर चेंज करिएगा, ठीक है। उसके बाद हम देखें तो इस पर रंबल को लेकर एक और ऑप्शन आया, यानी कि फजूल है रंबल पर अकाउंट बना कर कुछ भी नहीं होता। भाई मुझे 1 साल हो गया है, वीडियो भी डालता हूं फिर भी नहीं कुछ होता, सेटिंग भी सब की है। देखो भैया कहने का मतलब ये है, शुरुआत के दौर में कोई भी प्लेटफॉर्म नया होता है, उसके बाद नया होने के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ग्रो होता है वैसे वैसे एक क्रिएटर की अर्निंग बढ़ती है। अगर रंबल इस टाइम आपको थोड़े पैसे दे रहा है तो आप समझ लीजिए कि बहुत दे रहा है, क्योंकि यूट्यूब की तरह भी रंबल नहीं हो सकता और फेसबुक की तरह भी नहीं हो सकता, क्योंकि इनसे बाद में प्लेटफॉर्म आया या मैं कहूँ पहला आया, बट इनसे कम ग्रोथ है उसकी। जब ग्रोथ कम है तो जाहिर सी बात अर्निंग भी कम होगी। उसके लिए माफी चाहूंगा भाई साहब, कुछ करिएगा, नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि इसमें आपको बहुत सारी अर्निंग देखने के लिए मिलेगी रंबल में। तो नाम था इनका यूजर Yo3RF, ठीक है, कह नहीं सकता भाई सबको। उसके बाद यहां पर है फेसबुक टैक्स इंफॉर्मेशन को लेके एक सवाल फिर से आया है, सिग्नेचर में क्या करें, नेम तो नहीं मैच हो रहा है, सिग्नेचर में नाम मैच नहीं हो रहा है। तो भैया एक ध्यान कर लीजिएगा, अगर आपकी आईडी किसी दूसरे नाम से बनी हुई है और आपने शुरुआत में उसमें टैक्स इन्फॉर्मेशन आप फिल कर रहे हो बट आपने पे आउट अकाउंट में कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर रखी है तो आप मैच हो जाएगा। उसको आप पहले देखिए, गलती आपकी है, कहीं आपने डॉट तो नहीं लगा दिया, कहीं आपने स्पेस तो नहीं दे दिया, वो सारी चीजें आपकी हैं। मैं इसमें नहीं कह सकता, क्योंकि जब तक सिग्नेचर मैच नहीं होगा जब तक आप पे आउट अकाउंट का यानी कि टैक्स इन्फॉर्मेशन सेटअप नहीं कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहां पर फिर रंबल को लेकर बहुत सारे सवाल हैं। यहां पर आया फेसबुक प्रोफेशनल मोड क्रिएटर में जो कन्वर्ट करने के लिए वीडियोस बनाया था उसको लेकर, भाई मैंने किया लेकिन मैंने प्रोफाइल शो नहीं हो रहा है, मेरी जो प्रोफाइल है वो न्यू है, गूगल क्रोम पर लॉगिन किया हूं यानी कि क्या शो नहीं हो रहा, क्रिएटर स्टूडियो शो नहीं हो रहा। तो भाई साहब ये 10 दिन पहले इन्होंने मुझसे पूछा है, मैं इनसे माफी चाहूंगा हाथ जोड़ के भाई साहब कि अब क्रिएटर स्टूडियो जा चुका है, यानी कि वीडियो बहुत पुराना बना हुआ है, उस वीडियोस पर इन्होंने कमेंट किया है। तो भैया अब क्रिएटर स्टूडियो अब जा चुका है, अब केवल आप भाई साहब दूसरे तरीके से इसे कर सकते हो। जो रिसेंट वाले वीडियोस हैं उन्हें जाके देखिएगा, मैं पिन कमेंट में दे दूंगा या डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख लीजिएगा, वहां पर आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद यहां पर आया इंस्टाग्राम पे आउट अकाउंट कैसे चेंज करूं भाई। तो भाई तुम्हारा सवाल बिल्कुल ही टॉपिक के लिए, क्योंकि मैंने अभी तक इंस्टाग्राम को लेकर कोई भी पे आउट अकाउंट के बारे में अपडेट नहीं दी है। नेक्स्ट वीडियो सोचूंगा कि मैं कल या परसों आपको बहुत ही जल्दी इंस्टाग्राम पे आउट अकाउंट चेंज करने के बारे में आपको सेपरेटेड वीडियो दूं और पे आउट अकाउंट क्रिएट कैसे करते हैं उसके बारे में भी आपको एक सेपरेटेड वीडियो दूं। उसके बाद यहां पर भैया रंबल थैंक यू सो मच ब्यूटीफुल वीडियोस, थैंक यू भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अमन भागव जी। उसके बाद हेल्प मी, उसके बाद बताए सर क्या करें, टैक्स इन्फो के बाद दूसरा पेज नहीं आ रहा है सर, तुरंत इंस्टा आईडी बंद हो जाती है, भैया इसको अपडेट करिएगा, उसको क्रोम ब्राउजर से करने की कोशिश करिएगा। तो ऐसे भैया भी 11 दिन सब हुए हैं और ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे रह गए हैं। उसके बाद हम देखें सवाल, तो हमारा सवाल है भैया रंबल को लेके, छोड़ देंगे हम इसको रंबल को लेके भी, क्योंकि यहाँ पर फेक व्यूज दिखा रहा है। आप भाई 102 मिलियन व्यूज पर कमेंट देखो कोई,
मैंने जो इनमें व्यूज यानी कि मैंने रंबल को लेकर एक वीडियोस बनाया था, उस वीडियोस के अंदर एक भाई के, मैंने जो इंडियन भाई है उस भाई के एक वीडियोस के अंदर 102 मिलियन व्यूज दिखाए थे। उन व्यूज पे भाई साहब का रिएक्शन है कि जो मैंने वीडियोस पे व्यूज दिखाए हैं वो एक फेक व्यूज है, जबकि मैंने कोई फैक्ट व्यूज नहीं थे, उसके रियल थे भैया। अब हो सकता है कि रंबल ही व्यूज मेरे को इतना दिखा रहा है, वो मैं उसके बारे में नहीं कह सकता। जो मेरे को दिखा रहा था वो मैंने आपको दिखा दिया, क्योंकि मैं किसी भी चीज में बार्गेनिंग नहीं करता हूं। जो होता है वो दिखाता हूं, जो नहीं होता उसको दिखाने की कोशिश नहीं करता। इसीलिए मेरे वीडियो चैनल पर वीडियो आपको बहुत सारी कम मिलती है। उसके बाद यहाँ पर टैक्स इन्फॉर्मेशन पे है भाई मेरा भी सेटअप कर दो। माफी चाहूंगा भाई साहब, आपको अपना सेटअप अपने आप करना पड़ेगा। ट्यूटोरियल देखते रहिए, मेरे ने से किसी दूसरे के देखिए, उन ट्यूटोरियल को देख देख के आपको सब समझ आ जाएगा किस तरीके से आप टैक्स इन्फॉर्मेशन फिलअप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहां पर है होल्डिंग फंड को कैसे विड्रॉल करें। तो ये टैक्स को लेकर भैया अब इस तरीके से देखो, आज का संडे कमेंट बॉक्स काफी लंबा हो चुका है। अब मैं नेक्स्ट में संडे कमेंट बॉक्स लाऊंगा, उसमें आपके कमेंट पिकअप करूंगा। तो अगर संडे कमेंट बॉक्स में अगर सभी लोगों के सवालों के जवाब आपको मिल चुके हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक रिलेटिव, यूट्यूब रिलेटिव और इंस्टाग्राम रिलेटिव सारे अपडेट हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको देने की कोशिश करते हैं। फिलहाल चलता हूं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलता हूं। ओके बाय, जय हिंद, जय भारत।